देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो राजा पुरंजन है अपने रथ पर सवार होकर, और उस रथ की कुछ विशेषताएं थी कि उसमें 3 तरह के झंडे लगे हुए थे और उसके जो तरकस में बहुत सारे बाण थे और उसके पास 2 बहुत ही जानलेवा हथियार थे। तो जब वो जंगल जाता है और जंगल में वो पशुओं का शिकार करना प्रारंभ करता है और पशुओं को मारता जाता है, बहुत सारे पशुओं को मारता है। और हालांकि उसने अपनी पत्नी को कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन वो पत्नी को नेग्लेक्ट कर देता है और फिर यहाँ पर शिकार खेलने आता है। तो जब पशुओं को मारा जाता है तो कुछ समय के पश्चात जो पुरंजन है बहुत थक जाता है और थक के अपने घर पहुँचता है। और जब घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो रानी है, उसकी जो पत्नी है, वो उससे नाराज़ है ना। तो पुरंजन सबसे पहले स्नान करता है ना, और खाना खाता है और रेस्ट करता है। और रेस्ट करने के पश्चात जब उठता है तो अपने आप को अलग अलग आभूषण, चंदन, माला उससे सजाता है और फिर रानी को ढूंढने का प्रयास करता है। तो जब वो पूरी तरह से थक के चूर हो गया और सोने के पश्चात फिर से तरोताज़ा हो गया और उसने जब अलग अलग आभूषणों को पहन लिया, पूरा एकदम सज गया, सच के जब रानी को ढूंढ रहा था तो रानी को ढूंढते समय फिर से उसके मन में काम वासना उत्पन्न होती, फिर से उसके मन में थोड़े समय के लिए काम वासना आती। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। तो ये पूरा एलेगोरी है कि जो जीव है जब तमोगुण के प्रभाव में आता है तो तमोगुण के प्रभाव में आने से अपने जो रिलीजियस प्रिंसिपल हैं और रिलीजियस वाइफ हैं उसको छोड़ देता है और हंटिंग करने जाता है ना। या तो वो मांसाहार करता है या फिर अपनी धर्म पत्नी से संतुष्ट ना होकर अन्य पत्नियों के पीछे जाता है, अन्य स्त्रियों के पीछे जाता है। जब वो मांसाहार करता है और अन्य स्त्रियों के साथ भोग करने का प्रयास करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो उससे परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है। और परेशान होने के पश्चात वो अपनी ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का प्रयास करता है। तो जब ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना है तो उसके लिए किन की आवश्यकता होगी? साधुओं की आवश्यकता होती है। तो पुरंजन का रेस्ट लेना और खाना खाना वो कैसा है कि जब वो साधु संग लेना चालू किया, गुरु के निर्देशों को लेना चालू किया तो उसके अंदर थोड़ा सा एक बुद्धि विकसित हुई। और जो आभूषण, जो चंदन, जो माला वो पहनी है वो क्या है? अच्छे गुण हैं, सद्गुण है। जब हम गुरु साधु शास्त्र के निर्देशों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। जब अच्छे गुण उत्पन्न हो गए, गुरु साधु शास्त्र मिल गए, तो फिर हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से रिवाइव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमको सब चीज़ मिल जाता है उसके पश्चात हमारा पतन होने का चांस होता है। तो पतन किस किस कारण से होता है वो हमने डिस्कस किया, तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल बहुत सारे कारण देखे थे जिसके कारण व्यक्ति भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था
कि अकेलापन लगता है, हमारे कोई कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड नहीं होते हैं कि जिनके साथ हम रिलेट कर सकें, है ना, जिनके साथ अपने हृदय की बात बोल सकें। तो महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में हमारे एक या दो ऐसे गहरे संबंध किन्हीं भक्ति के साथ स्थापित होते हैं तो पूरे जीवन भर हम भक्ति कर सकते हैं, पूरे जीवन भर हम भक्ति में रह सकते हैं। अगर किसी के साथ भी संबंध स्थापित नहीं हुआ, गहरा संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो किसके साथ संबंध होगा फिर? किसी स्त्री के साथ होगा, स्त्री के साथ करना पड़ेगा। किसी न किसी से तो आदान प्रदान करना है, अपने हृदय की बात बोलना है। तो व्यक्ति अकेला तो नहीं रह सकता, है ना। तो फिर हमने देखा कि कमज़ोर साधना, अगर हम साधना में ढील बरतते हैं, है ना, हम अपने जॉब में या बिज़नेस में इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने डूब चुके हैं, या अपनी सेवा में या प्रचार कार्य में इतने डूब गए हैं कि हमने सेवा पर, साधना पे ध्यान नहीं दिया, है ना। तो साधना मतलब हम प्रभुपाद जी की बुक्स नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी हो गया है, सुबह उठने का ठिकाना नहीं है। तो ये जैसे हमारी साधना कमज़ोर होती है तो तुरंत हमारी मटेरियल डिज़ायर बढ़ना चालू हो, और ये फैक्ट है। आपकी साधना जैसे ही कम होगी, आपकी मटेरियल डिज़ायर तुरंत बढ़ती जाएगी। फिर आप बस थोड़ा सुना है, थोड़ा बहुत भक्तों का संग किया है, उसके कारण हम किसी तरह से भक्ति को खींचते रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक खींच नहीं पाएंगे। फिर किस तरह और भक्ति छोड़ने के कारण क्या होते हैं, पतन के कारण क्या होते हैं? ईगो, अहंकार बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार। कि सेवा करते समय या भक्तों का संग लेते समय अगर किसी ने हमारा थोड़ा सा अपमान कर दिया, या किसी ने हमको पूछा नहीं, है ना, किसी ने थोड़ा दुर्व्यवहार कर दिया, और हमारा इतना अधिक ईगो था कि हम ईगो की संतुष्टि प्राइमरी है और भगवान की संतुष्टि सेकेंडरी है। इसने मेरा कैसे अपमान कर दिया, कैसे मुझे ऐसा बोल दिया, है ना। तो कई बार भक्त होते हैं लेक्चर में, तो कई बार तड़ादपी सुनी चैन चलते ही रहता है, और मंगला आरती के बाद भी तड़ादपी सुनी चैन बोलते हैं, लेकिन उनको करेक्ट करने का प्रयास किया जाए या कुछ समझाने का प्रयास किया जाए तो इतना अधिक ईगो होता है कि उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर गलती से थोड़ा हैवी समझा दिया तो ऐसा भी होता है कि भक्तों के समाज को छोड़ के ही चले जाते हैं। और ऐसा कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है ना। चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, इतना जल्दी बुरा लग जाता है कि ऐसा क्यों कर दिया, हम तो इतने समय से सेवा कर रहे थे, इतने समय से मंदिर आ रहे थे, है ना, तो हमें बुरा लग गया, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। और ईगो और सुपीरियरिटी, है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, कि हम इतने भक्ति में इतने वरिष्ठ बन जाते हैं कि कोई हमको समझा ही नहीं पाता। सबको पता लग रहा है कि ये गलत चल रहा है, लेकिन उनको समझाना क्या है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उस चीज़ को सही स्पिरिट में ले नहीं पाएंगे। आज का लेक्चर है कि जब कोई उन्नत अवस्था में होते हैं और उनका पतन होता है तो क्या एकाएक पतन हो जाता है? तो महाराज उसमें बता रहे हैं कि जब उनका पतन होने वाला होता है तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी दिखना चालू हो जाता है। कई लोगों को पता चल जाता है कि अभी ये भक्ति से गिरने वाले हैं, लेकिन कोई उनको समझा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फॉल्स ईगो की दीवार को अपने सामने बना के रखा। एक सुपीरियरिटी इतना कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि आप उनको समझा ही नहीं सकते, और सबको वो विजिबल है कि इनकी स्थिति ऐसी है और ये किसी समय भी इनका पतन हो सकता है, लेकिन कोई समझा नहीं पा रहा। समस्या क्या है? अहंकार। तो उसको बोलते हैं पुनर्मुसिका भवा। वो कैसी स्थिति है? दोबारा चूहे बन गए, है ना। भक्ति किया, साधना किया, सेवा किया, धीरे धीरे साल बीते और सीनियर बन गए, सीनियर डिवोटी हो गए, और ईगो आ गया। हम समझ नहीं पाए कि जो भी हमारे अंदर जो भी थोड़े बहुत गुण आए हैं, थोड़ी बहुत स्किल्स आई है, जो हम सेवा कर पा रहे हैं, वो वैष्णवों के कारण आए, वो भगवान के कारण आए, और उसको हमको अहंकार आ गया। तो क्या हो गया? जैसे शेर क्या बन गया था? चूहा बन गया था, है ना। चूहे से शेर कैसे बना था? किसी साधु की कृपा से बना था। तो साधु की कृपा से वो बहुत निम्न स्थिति से उन्नत स्थिति तक गया,
और फिर उन्हीं साधुओं को खाने के लिए दौड़ गया, उन्हीं भक्तों को खाने के लिए दौड़ गया। तो वो क्या हो गया, वो पुनर्मुषिका भवा। और भक्ति में पतन होने के कारण क्या होते हैं, हम अपनी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। हमें ये भावना नहीं होती कि हमें दूसरों को प्रचार करना, मिशनरी स्पिरिट नहीं है। या हम जो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसमें हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हम योगदान दे रहे हैं, कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। तो कोई, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी चीज़, नई चीज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे आप में से कुछ भक्त जो हैं बहुत पहले से भक्ति में, कुछ अभी अभी आए हैं, 6 महीने से आए, 1 में, तो हर चीज़ नई लगेगी। जब करेंगे तो नया लगेगा, है ना। मंगला आरती नई लग रही है, मृदंग करताल की आवाज़ नई लग रही है ना। और धाम यात्रा में जाते हैं अलग अलग जगह, वो नया लगता है। कुछ समय के बाद उन सब चीज़ से बोरियत होना चालू हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। मंगला आरती बोर लगने लगेगी, धाम यात्रा बोर लगने लगेगी। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि हम अपनी भक्ति से संतुष्ट हो गए। अभी हमने सब कुछ देख लिया, जो जो भक्ति में था सब कुछ, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं आए कि हमें दूसरों को ये भक्ति देना है जो मुझे प्राप्त हुई है भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से दूसरों को देना है। तो अगर हमारे अंदर मिशनरी स्पिरिट नहीं है, हम प्रभुपाद जी की मिशन को नहीं समझे हैं, और उस मिशन में रहकर हम किस भाग में कहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं, अगर ये हमारे अंदर विकसित नहीं हुआ है, तो मान लीजिए जीवन भर भक्ति नहीं कर पाएंगे, पूरे जीवन भर भक्ति नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आके हम स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरे मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कई लोगों की बहुत जटिल वो होती, जटिल सोच होती है ना। तो वैष्णव का सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे प्राइमरी योग्यता क्या है? सरलता, है ना। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते हैं कि जो सरलता है वो वैष्णव का सबसे पहला गुण होना चाहिए। सरलता का मतलब अंदर और बाहर एक समान, है ना। तो अगर हमारी थिंकिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, फिर उसने ये किया था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, मैं तो ऐसा सोच रहा था और ये ऐसा हो गया, और इतना सोच साच के इतनी खिचड़ी पका ली, इतना सब कर लिया, और खुद ही क्या बन गए, पूरा मेंटल ब्लॉक हो गया। सब तो ऐसे ही हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, है ना। तो ऐसा होता है, कई भक्तों क्या होता है, उनको समझाते पता नहीं इतना टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटे समझाते हैं, उस समय समझ में आता है, और फिर बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर बैठना पड़ता है उनके साथ। तो रोज़ उनके साथ मीटिंग करना, तो सरल नहीं है, सरल स्वभाव नहीं है ना। तो चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन हो या इन जनरल वैष्णव, कोई भी आश्रम में, सबके लिए है कि सरलता प्राइमरी गुण। और हम छुपा रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा के रखते हैं, और बाहर कुछ दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, तो वो सरलता का प्रतीक नहीं है। इसीलिए सिंपल, है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अभी क्या है, सिंपली लिविंग नो थिंकिंग, ऐसा हो गया। कोई विचार नहीं, विचार है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स विचार है। और फिर बताया था प्रेस्टीज, नेम और फेम, ये भी क्या होते हैं, डुबा देते हैं, भक्ति को डुबा देते हैं। अगर प्रेस्टीज, नेम और फेम मिल रहा है और मिलना बंद हो गया तो भी परेशान हो जाते हैं, है ना। सब मुझे आके प्रणाम करते हैं, सब हरे कृष्णा बोलते हैं, अभी वो मिलना ही बंद हो गया। तो और इतना मिला कि उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, है ना। उसको नेम और फेम को क्या किया, अपने गुरु हैं, गुरु परंपरा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, और लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, कितना बढ़िया सेवा किया। तो फिर वो नेम फेम क्या हमको वो डुबा देगा। इंडिपेंडेंट बिहेवियर, ये भी बहुत कॉमन है भक्तों के समाज में और ब्रह्मचारी समाज में, कि हम खुद का अपना खुद अपनी योजना बना रहे हैं, खुद अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग से, उस योजना से कोई भी विदित नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, हम अपनी खुद की योजना बना, है ना। तो ये भी
इंडिपेंडेंट बिहेवियर, तो हमने देखा था मनमानी करना। ये मनमानी क्या है? या तो मन मना भव मद भक्तो, या मनमानी। मन मना करें या मनमानी करें। तो भगवान के बारे में सोचें या अपनी मनमानी करें, तो ये विम्सिकल बिहेवियर। और फिर एक आता है बाबू ब्रह्मचारी है ना, युक्त वैराग्य के नाम पर अच्छा भोग करना, है ना। ऐसे बाबू होते हैं ना, ऑफिस में बाबू होते हैं। ऑफिस में बाबू कैसे होते हैं? बढ़िया, उनकी टेबल चेयर होती है, फाइल रखी होती हैं, एकदम टिप टॉप, है ना। तो इसी तरह से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं किसी भी आश्रम में, ये सभी आश्रम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और भक्ति के नाम पर भोग कर रहे हैं। प्रसाद है, फैसिलिटीज़ हैं, फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रचार के लिए आवश्यकता है, सेवा के लिए आवश्यकता है, और हम चीज़ों को अपने साथ में इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त का, है ना, महाप्रभुर भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत होना गौर भगवान, कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में क्या है? वैराग्य प्रधान है, जिसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। तो यस, प्रचार के लिए जो आवश्यकता है या सेवा के लिए आवश्यकता है वो रखना है, लेकिन सेवा के नाम पे, प्रचार के नाम पे बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स को, अलग अलग चीज़ों को उपयोग करना, उससे क्या हो जाएगा? फिर हम बाबू भक्त बन जाएंगे, बाबू ब्रह्मचारी। फिर फिलॉसफिकल डाउट, ये कल हमने डिस्कस किया था कि कोई, जैसे हम यहाँ देखते हैं जयपुर में ऋत्विक बहुत हैं, ऋत्विक का बोलबाला है, तो ऋत्विक वाले कहेंगे कि हाँ प्रभुपाद जी अंतिम गुरु हैं, है ना, और प्रभुपाद से हमें दीक्षा लेना है। प्रभुपाद जी की स्थिति को आपने नीचा कर दिया, प्रभुपाद जी को आपने शिक्षा गुरु बना दिया, प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से प्रभुपाद जी के बातों को, बुक्स को मिस इंटरप्रेट करना। और फिर वैष्णव अपराध, ये कल हमने डिस्कस किया था। वैष्णव अपराध के कारण लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, और भक्तों का बैड बिहेवियर कभी कभी वो देख के भी जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे कारण कोई दूसरा भक्ति छोड़ के चला जाए, है ना। भक्तों का बैड बिहेवियर, मिस ट्रीटमेंट, उसकी वजह से भी कई लोग देखते हैं कि, तो जैसे मैंने कल बताया था कि यूटोपियन पिक्चर लेके नहीं चलना है, रियलिस्टिक होना है। तो ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है, लेकिन भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत की जो अवगुण है, भौतिक जगत की जो कुरीतियाँ हैं, इस स्पिरिचुअल मूवमेंट में भी आएंगी। तो हम देखते हैं कि यस, हम प्रयास तो कर रहे हैं किसके लिए? एक आइडियल के लिए, एक आदर्श के लिए। और कई भक्त होंगे जो आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई भक्त होंगे जो एकदम आदर्श में स्थित हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं जो स्ट्रगलिंग हैं, बहुत अधिकतर भक्त तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो जो भक्त संघर्ष कर रहे हैं, तो जब वो संघर्ष कर रहे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे अनर्थ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जब संघर्षशील भक्तों के साथ हम रहते हैं, तो उनके साथ समय समय पर कुछ अनर्थ निकलते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा, तो उसको देख के परेशान नहीं होना, है ना। अगर हम बाहर के जगत से कंपेयर करें तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, और भक्तों के समाज में हम कंपेयर करें तो भक्तों के समाज में कैसी भी स्थिति आ रही है ना, कोई भी स्थिति है ना, यहाँ तक बहुत हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, फिर भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना, है ना। क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि वो संसार से यहाँ से निकलना चाहते हैं। कम से कम भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। नहीं तो ऐसा कभी कभी भक्त सोचते हैं, अरे बाहर भी ऐसे ही होता है, अंदर भी ऐसे ही, बाहर भी पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ भी भक्तों के बीच में भी पॉलिटिक्स चल रही है ना। बाहर भी लोग ऐसे ही रहते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और भक्तों के समाज में भी बोलते कुछ हैं, करते कुछ। तो यस, कुछ भक्त ऐसे होंगे, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ऐसे सही, कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे भक्तों का संपर्क मिला जो बहुत ही नए हैं, न्यूफाइट हैं, या कई बहुत साल हो गए,
5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार है वो उसी तरह से, तो हमें घबराना नहीं है, हमें ऐसा ही सोचना है कि यहाँ भी ऐसे ही और ऐसा होगा, ऐसा मान के रखिए, ऐसा होने वाला है। ऐसा होगा, आप वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे या किसी भक्त से मिलेंगे और देखेंगे कि उनका व्यवहार पूरा ही एकदम कर्मी की तरह बातें कर रहे हैं, कर्मी की तरह पहनावा है, तो उससे देख के विचलित नहीं होना, हमें रियलिस्टिक रहना। ऐसा होगा, संस्था में ऐसी चीज़ होने वाली तो संस्था में जेन्युइन लोग भी हैं और बहुत सारे फेक भी लोग हैं और बहुत सारे लोग संस्था का फ़ायदा उठाने आते हैं, है ना। इसीलिए ये संस्था क्या है, नेसेसरी इविल कि संस्था है, अगर संस्था नहीं होगी, सब अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे होंगे तो आज हम साथ में होते। आप अपने रूम में भक्ति कर रहे हैं, वो अपने घर में भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह भक्ति कर रहे हैं कि किसी शहर में भक्ति कर रहे हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, अगर इंस्टीट्यूट नहीं हो, अगर ऐसे मंदिर नहीं है तो आप मंदिर नहीं आ पाएंगे। संडे प्रोग्राम करना है, प्रसाद देना है, कीर्तन अटेंड करना है, सब अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कोई भक्ति करेंगे? इतना पुस्तक देनी पड़ती है, इतना बार बुलाना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, फ़ोन लगाना पड़ता है, उसके बाद तो भक्ति करने के लिए वो तैयार होता है। तो इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी अपनी समस्या है, और इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम भक्ति ग्रहण नहीं कर। बहुत इक्के दुक्के होंगे जो परमहंस हैं, जिनकी सुकृति इतनी अधिक है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जन सामान्य वो भक्ति तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ी मठ स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले सब भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे सब अपने अपने भक्ति कर रहे थे, घर पे कर रहे थे, कुछ बाबा जी थे, वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। तो गौड़ी मठ स्थापित किया तो बहुत सारे लोग जुड़े, इस्कॉन की स्थापना हुई, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी इंस्टीट्यूशन आ गया तो उसकी अपनी प्रॉब्लम आ गई, पैसा आ गया। वहाँ पर जहाँ पैसा है वहाँ पे कली पुरुष है, जहाँ भी पैसे का पैसे को सही तरह से उपयोग नहीं किया गया तो वहाँ कली पुरुष आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम है, फेम है, पोजीशन है, वो सब आ गया तो वो क्या करेगा, संस्था में प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हमें एसेंस को पकड़ के रखना। सारी बात की एक बात क्या है, हमें एसेंस को पकड़ के रखना। तो संस्था आवश्यक है, लेकिन संस्था के कारण प्रॉब्लम भी है। हो सकता है संस्था में कोई ऊपर ऐसे बैठे हैं जो पूरा खराब करने को बैठे, लेकिन उस समय भी संस्था में ऐसे लोग होंगे जो गुरु शिष्य परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो देखकर हमें घबराना नहीं है। तो इस तरह से जो पुरंजन है उसको कुछ समय के लिए फिर से काम वासना आई। वो गुरु साधु शास्त्र के निर्देश लिए, उसने अलंकार पहने, माला पहनी, ढूंढना चालू किया अपनी पत्नी को, लेकिन फिर से वो भ्रमित हो गई। तो इसके आगे हम श्लोक क्रमांक 14 देखते हैं। तो पुरंजन जो है अपने अंदर के कक्षों में प्रवेश करना चालू किया, और जब अंदर की कक्षों में पुरंजन ने प्रवेश किया तो बहुत सारी दासियां बैठी हुई थी वहाँ पर, है ना। एक मुख्य रानी है और कई दासियां। तो अलग अलग दासियों से वो पूछने लगा कि तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न नहीं हो, तुम लोग प्रसन्न क्यों नहीं हो? अभी जो राजा है वो तो चला गया था आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए, और रानियों को छोड़ दिया था। तो रानी नाराज़ थी, रानी क्रोध में थी, और दासियां भी क्रोध में थी। तो वो दासियों से पूछ रहा है कि रानी कैसी है। तो उसी तरह से यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए कि वो अपने अंतःकरण से पूछना चाहिए कि वो अपनी कृष्ण भावना मत को रिवाइव करना चाहता है या फिर से भोग करना चाहता है। तो अपने मन से सिंसियरली पूछना चाहिए कि मैं भक्ति करने आया हूँ या भोग करने आया हूँ। मैं भक्ति चाहता हूँ, रियल में भक्ति चाहता हूँ, या भक्ति के नाम पे भोग करना चाहता हूँ।
तो जिस तरह से पुरंजन दासियों से पूछ रहा है रानी के बारे में, उसी तरह से दासियाँ क्या है? मन है। और रानी कौन है? धार्मिक नियम, रिलीजियस प्रिंसिपल, या ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें भी अपने पूछना चाहिए ऐसे। ओके, फिर क्या होता है? तो अभी आने वाले 2-3 श्लोकों में कैसे स्त्री या जो धर्म पत्नी है, वो जो गृहस्थ आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम को मतलब पूरी तरह से एक सही गृहस्थ घर को गृहस्थ आश्रम में परिवर्तित करती है। तो पुरंजन क्या बोल रहे हैं कि मुझे अभी घर का जो साथ सामान है वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, और मेरे घर में सब कुछ चीज़ें हैं लेकिन फिर भी सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी ना हो तो घर पहियों से भी रथ की तरह प्रतीत होता है। तो रथ है, उसके पहिए निकाल दिए तो क्या होगा? वो रथ चलेगा नहीं। तो घर में गृहस्थ आश्रम में अगर माता नहीं है या फिर धर्मपरायण पत्नी नहीं है तो वो गृहस्थ आश्रम क्या हो जाएगा? वो गाड़ी चलेगी नहीं। तो प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का बोलते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रिय वादिनी अरण्यम तेव गंतव्यम यथारण्यम तथा गृह। तो चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि जिसके घर में माता नहीं है या फिर धर्मपरायण पत्नी नहीं है, प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं है, तो उसके लिए जंगल और घर एक समान। तो इसे घर छोड़ के कहाँ चले जाना चाहिए? जंगल चले जाना है। क्यों? क्योंकि घर भी उसके लिए जंगल ही है। तो अगर माता नहीं है और धर्मपरायण पत्नी नहीं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टोरी का जो थीम है थोड़ा चेंज हुआ है। अभी कैसे गृहस्थ आश्रम में कैसे पति पत्नी का रोल होता है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे। तो एक सुखी गृहस्थ जीवन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? तो माँ हो और दूसरा धर्मपरायण पत्नी। अगर ये नहीं है, जैसे मैं बताया था कि कोई पंचम आश्रम जैसा कुछ चीज़ नहीं होती है कि आप विवाह नहीं किया है और घर में रह रहे हैं और टाइम निकालते जा रहे हैं, वो अधार्मिक है। वो धर्म नहीं है, वो अधार्मिक एक्टिविटी है। वो कहीं ना कहीं 4 नियमों को तोड़ेगी। 4 नियम टूटने वाले है ना। तो बताया जाता है कि ब्रह्मचारी जो आश्रम जो है वो किले के बाहर की लड़ाई है और गृहस्थ आश्रम क्या है? वो किले के अंदर की लड़ाई है। अभी हम जाएंगे ना किले में, आमेर फोर्ट जाएंगे, नाहरगढ़ जयगढ़ जाएंगे, तो कुछ सैनिक होते हैं वो किले के अंदर होकर खड़े लड़ते हैं और कुछ सैनिक होते हैं किले के बाहर लड़ते हैं। तो किले के बाहर कौन लड़ता है? किले के बाहर कौन लड़ता है? नहीं, सैनिक तो लड़ते हैं जो स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है वही तो किले के बाहर जाएगा ना, और जो स्ट्रांग नहीं है वो क्या करेंगे? और दीवार के पीछे से बंदूक चलाएंगे। ऐसे है ना। तो जो दुर्ग की दीवार है वो क्या करेगी? उसको रक्षा प्रदान करेगी, और इतने स्ट्रांग है तो बाहर निकल के लड़ो। तो ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? किले के बाहर की लड़ाई। और गृहस्थ आश्रम क्या है? किले के अंदर की लड़ाई। तो अगर इंद्रियों का वेग आया, तेज, बहुत तेज काम वासना का वेग आया, तो गृहस्थ आश्रम में क्या किला कौन है? धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी क्या है? वो किले के समान, कि जैसे ही अलग अलग इंद्रियों का वेग आ रहा है उसको संतुष्ट कौन करेगी? धर्म पत्नी। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के नियमों के अनुसार उसको इंद्रिय तृप्ति की जाएगी, जिससे अल्टीमेटली क्या हो? शुद्धिकरण। खाने का वेग आया है ना, काम इच्छा का वेग आया है ना। जैसे बताया था कि जो स्त्री होती है पुरुष के 5 इंद्रियों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती है ना, चाहे वो रूप हो, गंध हो, स्पर्श हो, है ना, कोई भी। तो जैसे ही वेग आया वैसे क्या हुआ? पत्नी है तो सुरक्षा मिल गई और सुरक्षा कवच पहना हुआ। और अगर हम कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है और वेग आया तो क्या होगा?
बाहर से स्ट्रॉन्ग हाथी आ गया, घोड़ा आ गया स्ट्रॉन्ग, तो क्या कर दिया उसने, उड़ा दिया उसे, है ना। तो इसीलिए किले के बाहर अगर लड़ाई करना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी वो निर्णय लेना चाहिए, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। इन द बैकग्राउंड ऑफ एवरी ग्रेट मैन देयर इज आइदर ए मदर और ए वाइफ। तो हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है ना। तो मैंने बताया था कि स्त्री, ये भी बात पूरा सही है। और स्त्री कौन है, इंटेलिजेंस। मैंने बताया था हर ब्रह्मचारी की पत्नी होती है, तो ब्रह्मचारी की पत्नी कौन है, उसकी बुद्धि। तो उसकी अगर बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है तो पूरे हर समय वो पूरे जीवन ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकता है, अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। अगर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मटेरियल इंटेलिजेंस में चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा, वो तो ब्रह्मचारी आश्रम में वो नहीं रह पाएगा। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि जिसके घर में बहुत अच्छी स्नेहमयी माता हो और आज्ञाकारी पत्नी हो तो उसको घर छोड़ने की आवश्यकता फिर नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति कर सकता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के माँ थी सची माता और उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी माँ भी है और धर्मपरायण पत्नी है। लेकिन हायर कॉज के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। तो यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति सुखी कब रह सकता है, कोई भी गृहस्थ सुखी कब रह सकता है, जब माँ है और पत्नी है। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति सुखी कब रह सकता है, माँ मतलब डिवोशनल सर्विस और पत्नी मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल। तो जब वो भक्ति कर रहा है और धार्मिक नियमों को फॉलो कर रहा है, जब वो डिवोशनल सर्विस कर रहा है और शास्त्रों के नियमों को फॉलो कर रहा है, तभी वो अपने जीवन में संतुष्ट रह पाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, अनलेस वन इज रिलीजियसली गाइडेड बाय इंटेलिजेंस, जब वो बुद्धि के द्वारा धार्मिक नियम दिए जाएंगे तो वो कौन है, पत्नी। एंड रेंडर्स डिवोशनल सर्विस अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो कौन है, माँ। हिज होम कैन नेवर बिकम वेरी प्लीजिंग टू ए सेंटली पर्सन। तो जब तक भक्ति और धार्मिक नियम साथ में नहीं है तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, अपने 9 द्वारों में रहने वाली नगरी में वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, अगला श्लोक है कि कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती थी। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती थी। तो जो पत्नी है, जो धर्मपरायण पत्नी है, वो बहुत अच्छी क्या है, एडवाइज़र, बहुत अच्छी सलाहकार है। और हम देखते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों एक सेम पेस पे नहीं है तो क्या होगा, जो घर है वो हिलना चालू हो जाएगा। अगर दोनों समान रूप से, है ना, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हस्बैंड है वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है ना, गुरु के प्रति शरणागत है, और जो पत्नी है वो पति के प्रति पूरे धर्मपरायण है। तो घर कैसा हो जाता है, स्वर्ग वैकुंठ के समान हो जाता है। तो अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, पति की सोच अलग है, पत्नी की सोच अलग है, तो वो साथ में सही तरह से गृहस्थ आश्रम में नहीं चल पाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी धर्म पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि जो धर्म पत्नी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। किसको, पति को एडवाइस देने, समय समय पर सही एडवाइस देने के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम में पति किसी दुविधा की स्थिति में होता है ना, अलग अलग चीज़ों में दुविधा में होता है, फंसा होता है, तो पत्नी क्या होती है, उसको प्रॉपरली सही तरह से बताती है। अगर उसका ट्रेनिंग हुआ है सतीत्व में,
अगर सतीत्व में ट्रेनिंग हुआ है तो वो पति के लिए बहुत मतलब वो दोनों एक दूसरे को भक्ति में बहुत मदद कर सकते हैं। और ऐसा हम देखते हैं और कई गृहस्थ भक्तों के जीवन में है, अगर दोनों पति पत्नी दोनों भक्त हैं तो बहुत अच्छी तरह भक्ति करते हैं और बहुत अच्छा योगदान देते हैं। अगर किसी कारणवश दोनों भक्ति में नहीं है तो कुछ ना कुछ वो समस्या आती रहती है, कुछ ना कुछ वो खींचतानी होती रहती है। अगर पत्नी भक्त है पति भक्त नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मंदिर जाने में प्रॉब्लम, सेवा करने में प्रॉब्लम। पति भक्त है अगर पत्नी भक्त नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी भारत में ऐसी स्थिति है कि अगर पत्नी भक्त नहीं है या पति भक्त नहीं है लेकिन कल्चर है, वो संस्कृति है, तो कम से कम वो विरोध में नहीं होते हैं। कम से कम चलो ठीक है, पति भक्ति करना चाहते हैं, चलो ठीक है करो, पत्नी भक्ति करना चाहे ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आ रहा है। तो व्यक्ति क्या है, वो कल्चर नहीं है, धर्म की शिक्षा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो धर्म पत्नी है उनका गुणगान कर रहे हैं। ओके, फिर अभी राजा पुरंजन ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया, अपने पत्नी के कक्ष में पहुँच गया। और उसकी पत्नी कैसे है, ज़मीन पर लेटी हुई है, ज़मीन पर लेटी है और जो वस्त्र हैं बिखरे हुए हैं और बहुत दुखी है। हम देखते हैं सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, कृपया देखें वे बिना बिस्तर की ज़मीन पर लेटी हुई हैं, हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं, है ना। तो व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो भी गृहस्थ आश्रम कैसा हो जाएगा, वो एक नर्क के समान हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो पत्नी है, स्त्री है, उनको क्या है, आभूषण, वस्त्र, संतान, है ना, उनकी इच्छा होती है। तो आभूषण और वस्त्र और संतान प्रदान करके वो स्त्री क्या होती है, वो संतुष्ट रहती है, जिससे वो घर के कार्य अच्छी तरह से वो संभाल सकती है। तो प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि जो नारायण है, लक्ष्मी देवी को कहाँ रखते हैं, जो लक्ष्मी देवी कहाँ रहती है, वक्ष स्थल पे रहती है। उसी तरह से चेस्ट वाइफ है, वो चेस्ट वाइफ को पति को कहाँ रखना चाहिए, मतलब अपने बहुत करीब रखना चाहिए। और जस्ट एज इंटेलिजेंट इज ऑलवेज विद इन द हार्ट, सो ए बिलव्ड चेस्ट वाइफ शुड ऑलवेज हैव हर प्लेस ऑन द चेस्ट ऑफ ए गुड हस्बैंड। तो धर्म पत्नी, दूसरा नाम क्या है, अर्धांगिनी, बोलते हैं अर्धांगिनी। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक हाथ है, एक पैर है, आधा सिर है, तो शरीर कैसा लगेगा, ऐसा होता ही नहीं। तो उसी तरह से वो अर्धांगिनी है। तो सारे जो धार्मिक नियम हैं, जो भी अनुष्ठान है, जो भी घर को कैसे चलाना है, उसके लिए रिलीजियस चेस्ट वाइफ होनी चाहिए। तो वो रिलीजियस और चेस्ट वाइफ क्या होती है, घर को कंप्लीट कर देती है, नहीं तो घर क्या होगा, आधा अधूरा होगा। तो इस तरह से ये धर्म पत्नी के बारे में बता। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि पतन के अलग अलग कारण होते हैं, तो उन कारणों से निकलने का तरीका क्या है, वो पुरंजन अभी अपनी एक्टिविटीज से यहाँ पर बताएंगे कि पुरंजन ने अपनी पत्नी के साथ अभी कैसे व्यवहार किया। ओके। हे राजा प्राचीन बरिसत, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा तो वे तुरंत मोहग्रस्त हो गए। तो यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले पुरंजन को क्या हुआ, रिपेंटेंस, बहुत ज़्यादा शोक हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया। अपनी पत्नी को छोड़कर शिकार करने गया जंगल में और इतने सारे पशुओं को मारा। तो उसी तरह से जब हमें जो भी हमने कार्य किया है, अभी मनुष्य जीवन में जो भी कार्य किया भक्ति में आने से पहले या फिर भक्ति में आने के बाद जो हमारा पतन हुआ, और पतन होने के बाद हमारा दिमाग जागा कि मैंने गलती किया, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिपेंटेंस, पश्चाताप होना चाहिए। अगर वो पश्चाताप नहीं है तो फिर हम दोबारा भक्ति में नहीं आ पाएंगे या फिर प्रारंभ में भक्ति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
है ना। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए। जान बूझ के विष खाए। सोचिए, पता था सही क्या है गलत क्या है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, जानिया सुनिया विष खाए। हम सबकी स्थिति ऐसी है, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, इंद्रिय भोग छोड़ना है ना, और स्त्री पुरुष आकर्षण से बचना है, लेकिन फिर भी हम वही करना चाहिए। तो जब व्यक्ति इस स्थिति पे आता है कि उसने ये दोनों जगह, दोनों स्तर पे वो चल रहा है पास टाइम, कि जो गृहस्थ है अगर अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करता है, अपनी चेस्ट वाइफ को नेग्लेक्ट करेगा, तो उसको पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने कितना गलत किया। और उसी तरह से साधक है अगर अपने रिलीजियस प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट करता है और अपने मनुष्य जीवन को ख़राब करता है, तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्लानि होना चाहिए। एक जो पशु है उसको ग्लानि नहीं होगी, वो इंद्रिय भोग करेगा उसको ग्लानि नहीं होगी, लेकिन जो मनुष्य है या सही साधक है वो उसको ग्लानि होगी कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना, कितना जो बहुमूल्य जीवन है ना, तुरंत अभी मृत्यु हो जाएगी। हम प्लानिंग करेंगे 5 साल बाद हम ये कर लेंगे, इतने साल बाद हम ये कर लेंगे, मृत्यु हो गई तो क्या हुआ। इतना हमें अच्छा अवसर मिला है चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने का, उसके बावजूद भी अगर हम ऐसी टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, इंद्रिय भोग में पड़े हुए हैं, तो हमारे समान अनफॉर्चुनेट व्यक्ति कोई नहीं है। जिसको पता नहीं है, कुछ नहीं पता, उसने अपना जीवन ऐसे निकाल दिया, है ना, गाजर मूली की तरह। लेकिन जिसको पता है वो भी ऐसे ही कर रहा है, उसमें सीरियस नहीं हो रहा है, सिंसियर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है। तो पुरंजन क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के क्यों गया। तो उसी तरह से हमें एक वो होना चाहिए, है ना, एक तो इस तरह से। तो अभी वो पत्नी को मनाने का प्रयास करेगा। तो हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त पर्पट, कोई सोच भी नहीं सकता है कि चल ये रहा है, लेकिन वास्तव में इस इंसिडेंट से नारद मुनि ये समझाना चाह रहे हैं। तो क्या किया, ऑनेस्ट रिग्रेट डिलीवर्स वन फ्रॉम मटीरियल क्लचेस, कि जो ईमानदारी से पश्चाताप करता है, ईमानदार होकर ग्लानि करता है, तो वो तुरंत उसके मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ऐसा नहीं पश्चाताप किया, ग्लानि किया और फिर से वही किया। ऑनेस्ट रिग्रेट वो सबसे पहले होना चाहिए। फिर उसने अभी समझाने का प्रयास किया। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसके प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक लक्षण भी नहीं देखा। तो जब रिग्रेट किया तो उसका क्रोध क्या हुआ, पत्नी का जो क्रोध है थोड़ा शांत हुआ। अभी कैसे उसने मनाया पत्नी को, तो देखिए नारद मुनि हर चीज़ बता रहे हैं। चूँकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। क्या किया उसने, पहले उसने उसके दोनों पाँव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो पैर छुए, आलिंगन किया, उसको गोद में बैठाया। तो सबसे पहले क्या किया उसने, रिग्रेट किया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अभी कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा है। तो पत्नी कौन है, रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक नियम। और पैर छूना मतलब गुरु के चरण छूना या गुरु की शरणागति लेना। तो पहले रिग्रेट और दूसरा भक्तों की और गुरु की शरण लेना, रेक्टिफाई करने का ये तरीका। तो जब हम गुरु की शरण लेते हैं, भक्तों की शरण लेते हैं, तो क्या होता है, अपने जो मिथ्या अहंकार, जो फॉल्स प्रेस्टीज है, जो ईगो था, एक ईगो कारण था ना भक्ति में आउट होने का, तो ईगो से हम फिर मुक्त होते हैं। फिर आगे क्या करता है पुरंजन, पुरंजन बोलता है कि जो तुम मुझसे नाराज़ हो, अच्छा हो तुम मुझसे नाराज़ हो,
और तुम मुझे कोई भी दंड दे सकती है ना। हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उसको दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुमने मुझे स्वीकार किया है, और तुम अगर मुझे दंड नहीं दोगी तो मैं अभागा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक कारण क्या था भक्ति से बाहर जाने का, दुख। किसी को दुख आते हैं, कल देखा ना, अलग अलग दुख आते हैं। तो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों को अलग अलग तरह से डिस्ट्रेस, दुख देते हैं, समस्या में डालते हैं, है ना। बीमारी आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अलग अलग दुर्घटना हो जाती है। तो उस डिस्ट्रेस को क्या समझना, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितभाग बपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदेसा दाय। तो भक्ति में आकर अगर हमको दंड दिया जा रहा है ना, अगर डिस्ट्रेस दिया जा रहा है, तो उसको हमें अच्छी तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें बहुत अधिक मिलना था लेकिन हमें थोड़ा दिया। तो जो दुख आने के कारण भक्ति छोड़ते हैं तो उस समय फिर ये याद आना चाहिए। तो पहला पुरंजन ने क्या किया, रिपेंटेंस। दूसरा क्या है, गुरु और साधुओं की शरण ग्रहण करना, और उसके जीवन में जो दंड है उसको वो स्वीकार कर रहा है कि रानी कोई भी दंड देगी उसके लिए मुझे स्वीकार, कोई समस्या नहीं। फिर आगे क्या होता है, कि रानी का वो गुणगान करना चालू कर देता है। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। अब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल और तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा, तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का पतन हो जाता है, फिर से प्रभुपाद जी पतन को समझा रहे हैं, जब व्यक्ति का पतन हो जाता है तो वो पूरे तरह से निस्तेज हो जाता है। आप देखेंगे कोई भक्त है और उपभोग करने का प्रयास कर रहा है तो उसका चेहरे से कुछ कुछ हिंट पता चल रहा है कि व्यक्ति क्या हो चुका है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो जिस तरह से पत्नी को पुरंजन ने छोड़ दिया तो पत्नी कैसी हो गई, ज़मीन पे लेटी हुई, एकदम नेग्लेक्टेड। और पुरंजन क्या बोल रहे हैं कि दोबारा वो सुंदरता आए। तो उसी तरह से जब कोई भोग करता है या भक्ति में रहकर भोग करने का प्रयास करता है तो उसका जो चेहरा हो जाता है वो क्या हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। आप देखेंगे उसको कोई चीज़ करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑल द ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ क्वीन कैन बी कंपेयर टू द ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो स्त्री के जो अलग अलग सुंदर रूप का गुणगान कर रहा है पुरंजन, वो क्या है, कृष्ण भावनामृत को फॉलो करने से जो अच्छे अच्छे गुण आते हैं, जो दैवी गुण आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भक्ति के नाम पे भोग कर रहे हैं वो पूरे डल हो जाएंगे, पूरे ड्राई हो जाएंगे, कोई रस ही नहीं आएगा और भोग की इच्छा इतनी बढ़ती जाएंगी, इतनी बढ़ती जाएंगी। तो वो पुरंजन क्या है, उसको रिवाइव करने का प्रयास कर, अपने ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का। फिर पुरंजन बोलता है कि किसी ने तुम्हारे प्रति अपराध किया है क्या। फिर ये वैष्णव अपराध, एक्चुअली ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम पढ़ेंगे, एक एक शिक्षा हम काफ़ी लंबे समय तक डिस्कस कर सकते हैं। बता रहे हैं कि क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। अगर जिसने अपमान किया है, अगर वो ब्राह्मण कुल का नहीं है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसको मैं छोड़ दूँगा, अगर भगवान का भक्त है तो उसे मैं छोड़ दूँगा, अगर किसी ने भी तुम्हारा अपराध किया है तो उसको मैं दंड दूँगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी किस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, वैष्णव अपराध को, है ना। तो पाप करने से, पाप किसी ने किए, हरि नाम लिया तो पाप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वैष्णव अपराध किया, वैष्णव अपराध करने से वो भक्ति से आउट हो जाएगा। फिर बता रहे हैं, ये
बस समाप्त हो गया अध्याय। हे प्रिय, आज तक मैंने कभी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न और कांति और स्नेह से रहित देखा, ना ही मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल 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 होठों को कभी लालिमा से रहित देखा। मतलब वो जो पुरंजनी है, उनकी स्त्री है, वो पूरी तरह से क्या हो गई है ना, निस्तेज हो गई, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी उसी चीज़ को बता रहे हैं कि जब जीव भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास करता है और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आता है, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसका पतन हो जाता है। और फिर इस तरह से जब वो रानी को बार बार मनाने का प्रयास करता है, तो रानी क्या जाती है, मान जाती है और बोलती है कि अभी दोबारा इस तरह से आप आखेट करने के लिए मत जाओ। और फिर से श्रील प्रभुपाद जी फिर से नई थीम लेके आते हैं। अगले अध्याय में है कि फिर से वो अपनी रानी के वश में आ जाता है, फिर से वो वही हैंड पैक्ड हस्बैंड बन जाता है और फिर आगे चल के उसके शहर पर आक्रमण होता है। किसका? चंडवेग। चंडवेग नामक एक व्यक्ति है, वो आक्रमण करता है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है जरा, और उसके साथ है कालकन्या। तो चंडवेग क्या है? समय। और जरा क्या है? बुढ़ापा। तो ये समय और बुढ़ापा क्या होता है? पुरंजन के 9 द्वारों पर, 9 द्वार के शहर पे अटैक करता है। और पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होता है, तो आगे चल के वो अगले जीवन में क्या बनता है? वो स्त्री बनता है। तो अगर स्त्री से आसक्त है तो मृत्यु के समय स्त्री का ध्यान आएगा और अगले जीवन में क्या बनेंगे? स्त्री बनेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा जो अध्याय था पुरंजन का पूरा होता है। इसमें कुछ पॉइंट और हैं कि जो काम वासना पे हमने काफ़ी विस्तार में डिस्कस किया, तो इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, बीच बीच में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी इसको समराइज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि काम वासना से संसार में कोई मुक्त नहीं है। कुछ परमहंस हैं या कुछ रेयर प्योर डिवोटीज़ हैं, वो मुक्त हैं। तो अगर किसी के अंदर ये काम वासना आ रही है ना, तो ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा जी से लेकर खटमल तक, सबके अंदर ये भोग करने की इच्छा है। तो हमारे अंदर जो आ रहा है वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि बहुत जन्मों से भोग करने की इच्छा है। तो उसके लिए हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, और अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे कि वेदांत सूत्र में बताया गया है, अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति शब्दात मतलब शब्द से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, शब्द से मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो श्लोकों को रिसाइट करना, श्लोकों को पाठ करना, प्रेयर्स को पाठ करना और ध्यानपूर्वक जप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है काम वासना से मुक्त होने के लिए। हम देखते हैं कुछ समय के बाद भक्तों का जप की जो क्वालिटी होती है पूरी तरह से वो गिर जाती है। और जब की क्वालिटी गिरती है या किसी तरह से 16 माला होती है तो मन बहुत परेशान रहता है, मन बहुत विचलित रहता है। अगर हम माला अच्छी तरह से कर रहे हैं, और ये आप ध्यान रखिए माला करते समय, अनावृत्ति शब्दात, कि शब्द से मुक्ति प्राप्त हो। शब्द, भौतिक शब्द से ही पूरा भौतिक जगत बनता है और आध्यात्मिक शब्द से ही पूरा आध्यात्मिक जगत बनता है। तो भौतिक शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि होती है और आध्यात्मिक शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि। तो भगवान का जो नाम जप करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान के नाम से आकर्षित हैं, भगवान के रूप से आकर्षित हैं, भगवान की लीला से आकर्षित हैं, तो फिर इस संसार में जो स्त्री पुरुष हैं उनके नाम, रूप, गुण से आकर्षित नहीं होंगे। किसी न किसी के नाम से आकर्षित तो होना है, किसी न किसी रूप से आकर्षित होंगे। और फिर यहाँ पर बताया कि श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो बहुत ज़्यादा काम वासना से पीड़ित है उसे भगवान के रूप पर ध्यान करना चाहिए। भगवान की जो आईब्रोज़ हैं उस पर ध्यान करना चाहिए, डीटी वर्शिप करना चाहिए, भगवान के बहुत सतोगुण में रहना चाहिए, साफ़ सफाई करना, साफ सुथरा रहना चाहिए और डीटी वर्शिप में किसी तरह से इंगेज होने का प्रयास करना चाहिए अगर उसको काम वासना बहुत सता रही। इस चीज़ पर हमेशा मनन करना चाहिए कि आज जो सुंदर स्त्री है वो 40 साल के बाद वृद्ध होने वाली है। तो ये जो सुंदरता है वो कुछ समय की है ना। जो भी आज सुंदर कोई स्त्री लग रही है वो कुछ समय के बाद
वो वृद्ध हो जाएगी, है ना। और ऐसी स्त्री की कल्पना करना चाहिए जिस स्त्री के स्किन हटा दी गई है ना। कोई पुरुष है या स्त्री है, उसकी स्किन को हटा दिया तो कैसा लगेगा। तो ये जो सुंदरता है वो कितनी है, 2 mm की सुंदरता है, 2 mm की सुंदरता है। हमने देखा है, जैसे अब कभी मुस्लिम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर वो होते हैं, बकरे होते हैं या मुर्गे होते हैं, उनको बॉईल करते हैं, उनकी स्किन को निकाल देते हैं और लटका देते हैं। तो उनको देखेंगे तो कैसा लगेगा, बहुत, है ना, डिसगस्टिंग। तो अगर कोई ऐसी स्त्री है या ऐसा कोई पुरुष है जिसकी स्किन को हटा दिया तो क्या होगा, जस्ट वो स्किन ब्यूटी है, 2 mm की ब्यूटी है। किसी को कोई जल जाए, जैसे बहुत सारे बर्न के केस आते हैं, जल जाए, चेहरा जल गया, शरीर जल गया पूरा, तो आप देखने जाएंगे तो बहुत सुंदर स्त्री कोई थी या सुंदर पुरुष था तो आप देख नहीं पाएंगे, आप खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी बुरी दुर्गंध आती। तो 9 द्वारों से क्या आ रहा है, दुर्गंध ही आ रही है। 9 द्वार में कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और यहाँ बता रहे हैं कि जितना हम सोचते हैं कि सेक्स में आनंद है, उतना आनंद है नहीं। वो कितना है, कुछ सेकंड का आनंद है। कुछ सेकंड के आनंद के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। कुछ क्षणों के आनंद के लिए पूरा जीवन पिसते जा रहे हैं, चक्की पीसते जा रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं पूरा संसार क्यों चल रहा है, मॉल्स क्यों बन रहे हैं, रोड क्यों बन रही है, स्मार्ट सिटी क्यों बन रही है, ट्रेन्स क्यों बन रही है, बस एक कारण, मेल फीमेल अट्रैक्शन। उस मेल फीमेल अट्रैक्स वो इकोनॉमिक्स में एक नियम है ना, मार्शल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, फैमिली अफेक्शन के कारण। अगर फैमिली नहीं हो तो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही नहीं। आप देखिए बैचलर कोई है तो वो ऐसे ही रूम में पड़ा हुआ है, सामान वहाँ पड़ा हुआ है, उसको लेना देना नहीं, जितनी चीज़ आ गई उतने में कोई ज़्यादा बहुत इच्छा नहीं होती। अगर वो बैचलर है और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत ही, इवन उसके पास बहुत पैसा भी होगा तो भी वो यूज नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं, ऐसी बस चल रहा है जीवन। और जैसी स्त्री आएगी तो बस विस्तार होना चालू। तो जो व्यक्ति सोचता है कि हाँ इसमें बहुत आनंद है, तो वो आनंद क्या है, बहुत ही कम क्षणों का। और फिर यहाँ बता रहे हैं सेक्स इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, है ना। अगर हमें बहुत आनंद देने की इच्छा है तो वो शरीर साथ नहीं देगा, शरीर क्या हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, शरीर भी साथ नहीं देगा। अगर हम अनलिमिटेड भोग करना चाहते हैं, उसके लिए वो शरीर बना ही नहीं है, मनुष्य शरीर बना ही नहीं है उसके लिए। फिर यहाँ लिख रहे हैं कि अगर किसी ने बहुत अच्छे चावल खा लिए हैं, है ना, पनीर खा लिया, तो उसको जो बासे चावल अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर किसी ने वास्तव में कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख लिया है तो उसको जो सेक्स इन्जॉयमेंट है उसकी तरफ वो जाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी ने पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई है तो बासी चावल में भी टेस्ट आने लगता है। आप देखिए जो सूखी रोटी होगी, कल किसी ने प्रश्न ही पूछा था, नहीं हाँ संडे प्रोग्राम में, कि अगर सूखी रोटी है तो सूखी रोटी खाते जाएंगे तो एक दिन उसमें भी टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने उच्च स्वाद लिया नहीं। फिर इसने बताया कि हमने जो खासकर इनिशिएटेड है, तो हमने इनिशिएशन के समय वचन लिया है गुरु के सामने, अग्नि के सामने, विग्रहों के सामने, सब वैष्णवों के सामने, है ना, कि 4 नियमों को फॉलो करेंगे। तो अगर हम 4 नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गंभीर उसकी प्रतिक्रिया आ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सेक्स एंजॉयमेंट है वो कृष्ण और गुरु के लिए, मतलब कृष्ण और गुरु के लिए वो पसंद नहीं है। तो जो कृष्ण के लिए पसंद नहीं है, गुरु के लिए पसंद नहीं है, वो हम नहीं करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम कैसे इस सेक्स एंजॉयमेंट से निकल सकते हैं, अगर गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति सेवा भावना है ना, भक्ति। तो अल्टीमेटली जो हमने इतना सब डिस्कस किया कि हाँ ये बेकार है, ये इस तरह से है, 9 द्वार है, तो वो
हम भूल जाते हैं। लेकिन गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति फुल सरेंडर है तो फिर हम इस काम वासना से निकल सकते हैं। अल्टीमेटली अपने प्रयासों से काम वासना से नहीं निकल सकते। जब हम भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति और गुरु की सेवा के प्रति आकर्षित होंगे तो फिर ये आकर्षण चला जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और इसमें अलग अलग बताया गया है कि ये जो अलग अलग पास टाइम्स हैं, राजा पुरुरवा, ययाति या भागवतम में ऐसे अलग अलग जो आते हैं, उसको हमको रेगुलरली डिस्कस करना चाहिए अपने प्रवचनों में या भक्तों में जब आपस में मिलते हैं तो इन चीज़ों को बार बार डिस्कस करना चाहिए, जिससे हमारी इंटेलिजेंस हमेशा, हमें कभी मन में विचार नहीं आए कि नहीं कुछ तो इन्जॉयमेंट है इसमें। तो ऐसे ये व्यवहारिक निर्देश। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, क्या सा है तो पूछ सकता है। और राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करना चाहिए। मदन मोहन जी, करोलिन जी। तो यहाँ पर हम हाँ, वो उसमें प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं, जनरली ब्राह्मण है या जो वास्तविक वैष्णव है वो धार्मिक नियमों को कभी तोड़ते नहीं हैं। तो ओकेजनली अगर कभी लगे, ऊपर से लग रहा है कि उन्होंने तोड़ा है, लेकिन हायर प्रिंसिपल को बचाने के लिए कभी कभी वो तोड़ते हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव जो है दंडनीय नहीं है, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में समझा। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मचारी किले के बाहर की लड़ाई, तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे मैं भी जाऊंगा बाहर लड़ाई करें और हम लड़ने जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर खुद में वापिस घुस गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में सब तो प्रश्न ये है कि बाहर लड़ने गए, किले के बाहर लड़ने गए और लगा कि अब तो प्रॉब्लम हो रही है तो किले के अंदर आ गए। तो एक उपमा एक प्रिंसिपल को समझाने के लिए बताई जाती है। तो वो जब वो घायल होगा तो किले के अंदर ही लाएंगे उसको कंधे पे उसको अंदर ही लाया जाएगा। तो इसीलिए तो हर यस कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आए और फुल टाइम ज्वाइन करे तो अच्छा है, वो बड़े स्तर पर योगदान दे सकता है और लोगों को भक्ति के बारे में समझा सकता है। लेकिन फिर भी हमें अपनी वास्तविकता समझना चाहिए, है ना। कि प्रभुपाद बोलते हैं डैडी ब्रह्मचारी, डोंट बी डैडी ब्रह्मचारी, है ना। कि ब्रह्मचारी आश्रम में है और हमारी वो उतनी क्षमता नहीं है या इंद्रिय संयम नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, हम इलिसिट एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हम साधना करें, सेवा करें, कुछ साल उतावलापन नहीं दिखाएं। कभी कभी क्या होता है, भक्त बहुत उतावले होते हैं। अभी 2-3 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ, प्रभु जी हम तो बस आश्रम में आ जाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी आश्रम में आने वाले, है ना। अब जैसे ही किले के बाहर निकले और डर गए, उनको काम गए। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें टाइम लेना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए। और बाकी जो वरिष्ठ जन है वो भी हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम किस आश्रम के लिए हैं और जिस आश्रम में हो। जैसे हमने देखा यहाँ धार्मिक पत्नी के बारे में, तो वो कोई आश्रम नहीं है कि इस आश्रम में रहेंगे तो ही भगवत धाम जा सकते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रह के ही भगवत धाम जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसकी जो स्थिति है, जिसका जैसा मन है, उसके अनुसार उस आश्रम में रहना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल नहीं कि हमारी स्थिति नहीं है चलो बाहर थोड़ा सा लड़के आ जाते हैं और फिर छुप जाएंगे, वो ऐसा नहीं करना। यस, कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छी तरह से गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो वो अच्छा है। कुछ ट्रेनिंग तो लेना चाहिए सबको, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। इसमें और भी मतलब रोहन जी बताते हैं कि जैसे गजेंद्र जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो गलत स्थान पे थे। अगर वो बाहर गए थे तो अपनी शक्ति का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते थे। ऐसे हमारा स्वभाव हमें रखना चाहिए। अगर वो स्वभाव नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं
और संघर्ष करते हैं, तो उससे अच्छा हम गृहस्थ आश्रम में होते और अच्छे से शक्ति लगाते। यस, तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, कभी कभी होता है हमें पता है कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर हमें एक वो पता नहीं सब लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या बोलेंगे, हमारा अपमान हो जाएगा, तो हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, या फिर हम हमारे लिए गृहस्थ आश्रम सही है लेकिन फिर भी हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। वही गजेंद्र पानी के अंदर थे तो मगर ने पूरा पकड़ लिया, हालांकि गजेंद्र स्ट्रांग है लेकिन गलत जगह थे। इसी तरह से कोई स्ट्रांग है, अच्छा सेवा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम के लिए सूटेबल नहीं है, तो बेटर है वो गृहस्थ। तो किसी को ज़बरदस्ती तो ब्रह्मचारी बना नहीं सकते, और जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है उसको ज़बरदस्ती गृहस्थी नहीं बना सकता। तो ज़बरदस्ती तो कहीं नहीं है। लोग बोलते हैं आपको इतने लेक्चर सुना दिया, आपको इतना बता दिया तो ब्रह्मचारी तो बनोगे, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे आक्षेप लगाते हैं, वो इसीलिए है कि क्योंकि गृहस्थ तो सब बनने ही वाले हैं, वैसे ही बनने वाले हैं, इसीलिए ये लेक्चर क्यों है कि कुछ जो है ना 50-100 में से कुछ लोग जो हैं वो अगर बनने के उनके चांस थे ब्रह्मचारी बनने के तो बन सकें, उनको पता चलो कि ये भी चीज़ है, बाकी सब तो गृहस्थ आश्रम में बनने वाले हैं। ऐसे एक भक्त हैं ब्रह्मचारी हैं, उनके पिता बोल रहे थे, बोले प्रभु जी आपने तो क्या है यूथ प्रीचिंग क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम ब्रह्मचारी बनाने की फैक्ट्री खोल लिया है ना, आप तो यूथ प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं, इससे ब्रह्मचारी बने। तो उनको समझाया कि भाई इसीलिए नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती ब्रह्मचारी थोड़ी बना सकते हैं, या जो गृहस्थ बनना चाहता है और ज़बरदस्ती गृहस्थ भी नहीं बना सकते, वो कम से कम उसको पता तो हो कि ये चीज़ें हैं, 4 आश्रम है, इसमें ऐसी स्थिति है, तो उनके सामने पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। अगर आप इसके लिए हैं आप ब्रह्मचारी बनिए, अगर नहीं है तो आप धार्मिक नियमों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में जाइए। तो पानी का बहाव वो नीचे तो आ ही रहा है, गृहस्थ तो बनने ही वाले हैं, उसको ऊपर करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए चीज़ बताई जाती। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मोटिवेशन है ना, ऐसा छुपे हुए एजेंडाज हैं कि प्रचार करेंगे, बेस में आएंगे और उनको ब्रह्मचारी बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ओपन है, जो शास्त्र में है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जैसी स्थिति में होगा वो समझ के वो ग्रहण करेगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं बेस मत जाना, बेस में ऐसा हो जाए। भाई आपकी बुद्धि खुल रही है ना, आपकी बुद्धि खोला जा रहा है, फिर आप अपना निर्णय लीजिए जैसे करना, फोर्स कहीं नहीं। जैसे आपने बताया कि सेक्स एंजॉयमेंट है कुछ क्षणिक है, तो कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं तो जैसे खाना है वो भी क्षणिक है, लेकिन उसके लिए हमें इतना सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो सेक्स एंजॉयमेंट भी उसी प्रकार से, ऐसा तो नहीं कि तुरंत कोई भी चीज़ मिल जाती, पहले हमें संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम, तब वो चीज़ प्राप्त होती है। तो फिर विवाह में ऐसा क्यों बोलते हैं आप लोग कि नहीं ऐसा मत, क्षणिक सुख। हाँ, तो इसलिए बताया गया आहार। प्रश्न ये है कि अगर जो काम सुख है वो क्षणिक है, उसमें इतना इन्जॉयमेंट नहीं है, तो एक्चुअली वो 2 तरह से बताया गया कि जितना सोचते हैं, जो है ना सपना देखते हैं, है ना, मेरे सपनों की रानी, वो सब वो सब जो सोचते हैं वो कुछ है नहीं, वो क्षण भर है। अभी आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो शरीर की आवश्यकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन 0 कर दो। आहार जरूरत है, निद्रा आवश्यक है, बचाव की आवश्यकता है, और मैथुन ऐसा है कि आप धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रह के उसको पूरा कीजिए। तो हम ऐसा मना नहीं कर रहे हैं कि ये 0 करना है, लेकिन कुछ लोग 0 की तरफ बढ़ना है, ये ख़त्म करना है। ये बता रहे हैं कि जितना वो सोच रहे हैं, जितना वो फैंटेसी है कि हाँ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसा होगा, वो कुछ है नहीं, वो क्षणिक है। तो इसी तरह भोजन करना है, भोजन करने का सुख है, लेकिन शरीर की वो आवश्यकता है, तो इसलिए भोजन पकाना है, जॉब करना है, अपने नियत कर्म करना है और भोजन करना है। और कोई उससे मुक्त हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ हरे कृष्णा।